क्या मेरी शीट नजर आ रही है सबको? यस सर। हाँ। सर थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि जूम कैसे करना है? सर वो जो राइट साइड सही पे है। अभी प्रॉम्प्ट सही की है ना? प्रॉपर्टी। जी सर। जी सर। तो हमने वेडनेसडे को बुक स्टार्ट की थी पाइथन में। और कल सर्वर की बात हो गई थी, तो हमारा जो कल वाला लेक्चर था वो तो मिस हो गया था। तो आज जो है ना दोबारा हम इसको जो है ना मतलब रिवाइज करते हैं थोड़ा। और उसके बाद जो है ना उसमें हम ओप के दो पिलर जो है उसको डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो हम वैसे ओप के चार पिलर हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इंटरकनेक्शन। तो आज जो है ना हम इनहेरिटेंस और जो है एब्स्ट्रैक्शन उनको फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओप से स्टार्ट करता हूँ कि ओप बेसिकली है क्या। तो ओप हम जो बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये है कि ये भी मतलब एक कोड लिखने का एक स्टाइल है। जैसे हमने स्टार्ट में देखा था, तो हम जो है ना प्रोसीजर प्रोग्राम लिख रहे थे जिसमें हम लाइक अगर हम एक सम का प्रोग्राम देख लें, तो हम दो वेरिएबल्स बना रहे थे, तीसरे वेरिएबल में उसका सम कैलकुलेट करके और उसमें जो है ना प्रिंट वगैरह करवा रहे थे। इस तरह मतलब एक लाइन बाई लाइन चल रहे थे। तो फिर आगे जाके हमने ऐसा किया कि जब हमें सम का फंक्शन बार बार यूज करना पड़ा, तो हमने उसका फंक्शन बना लिया। और हमने जो है ना फंक्शन को फिर जो है ना यूज करना स्टार्ट कर दिया। वो जो है ना एक फंक्शनल अप्रोच होती है, और नॉर्मल जो मतलब लाइन बाई लाइन देखते हैं उसे प्रोसीजरल अप्रोच कहते हैं। और एक हमारे पास अप्रोच होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें ये होता है कि हम क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो बेसिकली ये इंस्पायर है रियल वर्ल्ड सिचुएशन से। लाइक तो इसमें बहुत सारी हम यूज केसेस जो हम इसमें आज कवर करेंगे। तो लाइक जैसे हम एटीएम से मतलब पैसे निकलवाने जाते हैं, तो लाइक एक एटीएम मशीन है, उसका हम एक यूज केस देखेंगे, हम पार्ट्स पर देखेंगे, ठीक है, कैसे हम मतलब क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, उसको जो है ना कैसे ऑब्जेक्ट मतलब ले रहे होते हैं। लाइक हम कार को अगर एक दो क्लास देख लें, तो हम उसमें डिफरेंट तरह के उस बात से जो है ना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक हम उससे मतलब कार में ब्रेक होती है, ठीक है, उसमें जो है ना एक्सीलरेटर होता है, उस तरह और भी जो चीज़ें होती हैं। तो वो जो है ना हम तो उस तरह की मतलब जो है ना माइंड में चीज़ों को रख को ना मतलब हम उससे रिलेट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो है ना एक रियल कोड का स्ट्रक्चर होता है। और उसको स्ट्रक्चर को जो है ना मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम रीयूज कर रहे होते हैं। हम हमें जब कोई एरर आ जाए तो हमें डिबग करना जो है ना आसान होता है। उसके बाद हम जो है ना इसमें ट्राई की एक अप्रोच होती है कि हम जो है ना मतलब अपने आप को बार बार रिपीट ना करो, ठीक है। आपने मतलब अगर हमने लाइक जैसे हम कार का जो है ना एक बता रहे थे, तो कार में जो है ना हम एक ही क्लास बना लेंगे, और उसमें जो मतलब जो जो वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकती है एक कार, तो वो जो है ना हम उसी क्लास में डिफाइन कर देंगे, और उसके जो है ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो उसमें जो है ना अगर कुछ ऑब्जेक्ट में हम कुछ न्यू फीचर डाल देंगे, और कुछ में जो है ना कुछ कम हो गए, तो इस तरह। तो मतलब इसमें ये होगा कि हम जो है ना अपने आप को रिपोर्ट रिपीटेशन से बचाने के लिए ना, तो उसमें भी जो है ना हमें वो जो है हेल्प आउट करती है। तो उसके बाद बेसिकली ये रिवीजन है, हमने पहले इसको देख लिया था क्लासिकल सब्जेक्ट को। तो अब हमारे पास क्लासिक अगर हम सिंपल बताएं, तो हमारे पास जैसे कार का क्लास वैसे जो है ना एक ब्लूप्रिंट होती है। तो लाइक हमने कार का जो है ब्लूप्रिंट बनाया, और उसमें हमने इसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को डिफाइन कर लिया। तो जब हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट जो है ना एक रियल वर्ल्ड चीज होती है। लाइक वॉल्वो जैसे एक कार है, ठीक है, ये जो है ना ऑडी और टोयोटा, तो ये जो है बेसिक कार के जो है ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो कि मतलब जो कि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम जो है ना पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है। और हम क्लास का जो नाम होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसका जो फर्स्ट वर्ड हो वो कैपिटल होना चाहिए। तो उसमें जो है ना हमने एक ही प्रॉपर्टी जो है ना डिफाइन कर दी है, एच इज इक्वल टू 5। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये माई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट जो है ना ये बन गया। तो ऑब्जेक्ट को हम ना इंस्टेंसेस भी बोल रहे होते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके जो है ना क्लास की जो प्रॉपर्टी है ना उसको एक्सेस कर लिया। तो बेसिकली हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो उसको जो है ना ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको वो मतलब क्लास की प्रॉपर्टीज और क्लास के जो मेथड होते हैं, जो कि हम क्लास में फंक्शन लिखते हैं उनको मेथड बोलते हैं।
तो उनको जो है ना वो डॉट ऑपरेटर के थ्रू ना एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए एक बेसिक एग्जांपल है, इसको हम रन करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा ये कनेक्शन होने पाइथन के पास। तो इसने ना हमें जो है ना 5 की वैल्यू जो है ना प्रिंट करवा दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली हम जो है ना हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम मतलब डिफरेंट तरह की वैल्यूज जो है ना वो दे रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को ना डिफाइन कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास अगर एक पर्सन की हमने क्लास बनाई है, तो अगर एक पर्सन मैं फॉर एग्जांपल डिफाइन कर दूँ, आपके लिए डिफाइन कर दूँ अपने नाम से, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। पर्सन तो कोई भी हो सकता है ना, पर्सन एक जेनेरिक है, ठीक है। तो हमने ना एक मतलब ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो है ना कोई नाम हो, ठीक है। तो इधर इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक पर्सन वन लिख लेता हूँ अभी के लिए। तो पर्सन वन जो है ना मैं चाहता हूँ कि पर्सन वन का कोई एक नाम हो। तो उसके लिए ना मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस तरह बनाते हैं कि क्लास का नाम और जो है ना करली ब्रेसेस। तो उसके बाद हमने जो है ना एक कंस्ट्रक्टर बना लिया क्लास। तो कंस्ट्रक्टर हम इस वजह से बना रहे होते हैं कि हम जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को मतलब इनिशियलाइज करवा सकें, ठीक है। तो उसमें हम उनको मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी जो होती है ना ऑब्जेक्ट की, उनको जो है ना वैल्यू दे रहे होते हैं। तो उनको भी इसके लिए इनिशियलाइज करवाने के लिए जो है ना हम कंस्ट्रक्टर बनवा जो है ना बना देते हैं। तो इसमें मैंने ये किया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट बनाया उसको मैंने एक मतलब नाम दे दिया, ठीक है, और उसको मैंने ना एज दे दी। तो और हर जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं ना उसमें एक तो मतलब ये जो पैरामीटर होता है ना, फर्स्ट पैरामीटर ये रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो लाजमी आपने डालना ही डालना है। और इसको मोस्टली जो है लोग सेट लिख रहे होते हैं, और इसको जो है ना अ, हाँ सेट लिख रहे होते हैं मोस्टली प्रोग्रामर। इधर आप कुछ भी मतलब और भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ना ये रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा जो बाकी आपके हैं ना वो ऑप्शनल पैरामीटर है। वो आप अगर आपने मतलब ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टीज जितनी प्रॉपर्टीज देनी है आप उधर जो है ना उतने जो है ना पैरामीटर्स जो है ना डिफाइन कर सकते हैं। तो इस सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, इस स्टेटमेंट से जो है हमने क्या किया कि जो हमारे पास हमारा जो मतलब पैरामीटर नेम था, और ये हमने एक वेरिएबल बना दिया। लाइक सेल्फ डॉट नेम से हमारा एक वेरिएबल बना और उसको जो है ना हमने नेम की जो है ना जो हमें वैल्यू पैरामीटर में मिल रही है वो दे दी है, ठीक है। इस तरह हमने एक एज का वेरिएबल बनाया सेल्फ डॉट एज से, और उसको जो है हमने जो हमें पैरामीटर से वैल्यू मिली है वो जो है ना हमने उसको असाइन कर दिया है। तो फिर हमने क्या किया, उधर से हमने ये जो है ना ये हमें आर्गूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। ये जो आर्गूमेंट दे रहे होते हैं ना, लाइक जैसे ही हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ही हम जो है ना ये स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हमारा जो ये कंस्ट्रक्टर है ना ये फंक्शन ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखी, इसको जो है ना ये मतलब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसको ये वैल्यूज मिल गई और इसमें जो है ना इनिशियलाइजेशन कर दी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने सिंपल जो है अभी तक जो है ना पर्सन वन ले ली। तो हमने हमने जो है ना पर्सन वन की जो है ना पर्सन वन का नाम और उसकी एज जो है ना वो हमने प्रिंट करवा दी है। तो मैं रन कर देता हूँ, उसका नाम जो है जॉन आ गया और एज जो है कैटरिक्स आ गया। तो अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई बात समझ में आ गई है तो वो अभी क्वेश्चन कर लो। सबको समझ आ गया। माइक को कंफर्म काइंडली जो है ना सर जफर भी आपको कहता है कि आप जो है ना इंटरेक्ट किया करें क्लास। कोई एक और ऑब्जेक्ट कोई बनवा सकते हैं, कोई भी वॉलंटियरली आप इधर से बता दें हमको एक और ऑब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यूज को जनरेट करवा लेते हैं। कोई भी जो है ना वॉलंटियरली कोई बता दें। पर्सन टू। जी। पर्सन और आयरन मैन कर दें। खाली एक कर दिया था, ठीक है। और उसकी एज 25 कर 40 कर दिया, दें। ठीक। चलो ठीक है। तो मैं 40 कर दी। तो अब जो है पर्सन टू को वैल्यूज को मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, तो मैं खत्म कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सन टू को जो है ना प्रिंट करवाऊँ। ये बात। अच्छा आप बताएं। आप कौन बोल रहा था, जो बोल रहा था काइंडली बता दीजिए यहाँ पे। मैं अब चाहता हूँ कि पर्सन टू को ना मैं नाम प्रिंट करवा दूँ। तो उसको आप ही बता दें कैसे प्रिंट करवाऊँ। पर्सन टू
ये प्रिंट एफ लिखेंगे पहले तो। ये प्रिंट लिख के और मैं हाँ एक्सरे जी। लिख लूँगा। हाँ जी, परसेंट %2। हाँ जी। डॉट परसेंट टू। नेम करना है तो नेम कर लेंगे, डॉट नेम। एज करना है तो एज कर लेंगे। हाँ, इससे जो है ना परसेंट टू का नाम आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने मतलब ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इससे जो है ना हमने क्या किया कि हमने जो है ना हमारे दो वेरिएबल्स बनाए और उनको इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का काम ये है। उसके बाद हम एक और काम करते हैं कि हम एक जो है ना मेथड बना लेते हैं, लाइक इनको जो है ना आप बोल रहे होते हैं, इनको हम बोल रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ना और एट्रीब्यूट्स होते हैं ये। अभी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है पर्सन वन, ये उसके एट्रीब्यूट है। तो ये हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं। लाइक पर्सन वन था, उसके लिए जो है ना इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डिफरेंट थी, ठीक है। और पर्सन टू था, उसके लिए इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है ना डिफरेंट है। तो ये जो है ना मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए ना अलग अलग बंदे होते हैं। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इन फंक्शन को हम इसमें पर्सन में बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। लाइक क्लास में जो कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम इसको बोल देते हैं प्रिंट, प्रिंट यूजर, ठीक है। हमने सिर्फ प्रिंट प्रिंट फंक्शन का नाम क्यों नहीं लिखा? कोई बता सकते हैं सिर्फ प्रिंट फंक्शन का नाम हमने क्यों नहीं लिखा? हमने सिर्फ प्रिंट फंक्शन का नाम इस तरह से नहीं लिखा क्योंकि प्रिंट जो है ना वो पाइथन में एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड जो है ना हम उसको जो है ना नहीं यूज़ कर सकते, मतलब एज अ उसको एज अ जो है ना वो नहीं यूज़ कर सकते। उसको लिखते हैं एक बार। उसको फंक्शन का नाम जो है ना या जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना उनको एज उसमें ना यूज नहीं कर सकते। तो इसको एक्सटेंड करके लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ माई नेम इज, तो माई नेम इज सेल्फ, सेल्फ डॉट नेम। और इसको लिख लेता हूँ माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम एंड माई पेज इज सेल्फ डॉट पेज, ठीक है। तो अब जो है ना मैं ऐसे करूँगा कि मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट इधर नहीं लिखी। मैंने सिर्फ ये किया कि कोई भी ना मेरे जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनमें जो है ना जैसे ये मेरे पास अभी आ रहा है तो मैंने इसको ऐसे ही कॉल कर लिया। तो अब जो है ना अब ये जो ऑब्जेक्ट है पर्सन वन, उसको भी ये प्रिंट मेथड एक्सेसिबल है, ठीक है। और जो पर्सन टू है उसको भी एक्सेसिबल है। तो ये प्रिंट मेथड कर क्या रहा है कि प्रिंट मेथड जो है वो मतलब एक लाइन को प्रिंट करवा रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास नेम है और जो हमारे पास जो है ना एज है, जो हमारे पास यूजर आए हैं, ठीक है। कुछ भी नेम और एज है। तो हम जो भी मेथड बना रहे होते हैं ना इसमें, तो उसमें ना हम सेल्फ जो है ना वो लाजमी लिखते हैं। अगर हम सेल्फ ना लिखें तब क्या होगा? तो आप में से कोई गेस कर सकते हैं कि सेल्फ अगर ना लिखें तो मैं अगर इन वेरिएबल्स को ऐसे ही ना लिखूँ, ऐसे ये भी नहीं लिखता, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऐसे ही जो है ना अभी तो वेरिएबल लिखूंगा तो उधर की बात है वो एरर जाएगा। इसमें जो है ना मैं सिर्फ ये लिख लेता हूँ, उसको जो है ना वेलकम यूजअप कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं प्रिंट एफ की सेकंड कर देता हूँ। इसमें वेलकम न्यू यूजर। तो अभी जो है ना अभी इस फंक्शन में ना मुझे वो नहीं चाहिए इस फंक्शन में, ठीक है। इस फंक्शन में मुझे सेल्फ की जरूरत नहीं है। सेल्फ तो मैं तब लिख रहा था कि जब जो है ना मुझे कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवानी थी। लेकिन फिर भी जो है ना इस फंक्शन में कोई मसला है, मतलब इस मेथड में मसला है। तो इसमें क्या मसला है तो ये आप गेस कर सकते हैं? अच्छा, तो नहीं बता देता। ये हम ना मतलब ये हमारे पास ना एक स्टैटिक स्टैटिक मेथड बन गया है, ठीक है। स्टैटिक मेथड वो होते हैं जिसमें ना मतलब हम कुछ सेल्फ पैरामीटर भी नहीं देते और उसमें जो है ना हम मतलब कोई वेरिएबल्स वगैरह जो है ना यूज नहीं कर रहे थे, तो वो हमारे पास स्टैटिक मेथड बन जाता है। उसको स्टैटिक अभी इसको मैं ऐसे ही रन करूंगा ना एरर आ जाएगा मेरे पास। ये मैं यूज ही नहीं किया तभी इसको, इसको मैं यूज करता हूँ पहले। custom, इसको खत्म कर देता हूँ। तो अभी इसको मैं अगर जो है ना लिखूँ ना तो मेरे पास एरर आएगा। एरर आ गया, ठीक है। तो एरर इस वजह से आया क्योंकि ये जो है ना स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड को ना हमने इसके ना ऊपर डिकोडर लगाते हैं, ठीक है। डिकोडर लगाते हैं और पाइथन को हम बताते हैं कि ये जो हमारा मेथड है ना वो स्टैटिक मेथड है।
तो ये इसका जो है ना डिकोडर आ गया स्टैटिक मेथड। तो हम जो है ना मतलब प्रोग्रामिंग में हम मतलब फंक्शन डिफरेंट तरह के बना रहे थे ना। कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, कुछ हमारे पास जो है ना जनरल मतलब फंक्शन होते हैं, जैसे कि जो हमारे पास वेलकम यूजर है, कि जो है ना जब भी हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नए यूजर को ना वेलकम करेगा। तो जो मतलब इस तरह के जो मेथड हो गए ना उनको हम जो है ना हमें पाइथन को बताना है कि ये जो है ना हमारे स्टैटिक मेथड है। तो इनको जो है ना आप मतलब एरर ना दें, तो इसके लिए ना इस तरह के डिकोडर यूज करते हैं। अब इसको रन करते हैं। अभी जो है ना ये बगैर एरर के रन हो गया और उसने जो वैल्यू थी वो प्रिंट करवा दी है। तो अभी तक तो जो बताया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ आ रही है चीज़ें? ऑनली बोल दिया करें। समझ आ रही है? चलो मैं आगे चलता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास इनिट फंक्शन है, ठीक है। इनिट फंक्शन क्या करता है कि इनिट इनिट फंक्शन जो है ना इनिशियलाइज करने के लिए ना, मतलब ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना कॉल हो जाता है हर न्यू ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये पर्सन 1 के लिए भी ये कॉल हुआ, ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट चलेगी, और पर्सन 2 के लिए भी यही कॉल हुआ। तो उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन होता है, उसको हम STR फंक्शन बोलते सर मुझे मुझे थोड़ा सर की आवाज स्लो आ रही है या बाकियों को भी आ रही है स्लो, क्योंकि शायद मेरी एंड पे ना प्रॉब्लम हो। हैं। कोई बता दे, काइंडली माइक अनम्यूट कर दे। सर तो थोड़ा सभी, लाउड। अच्छा मैं ये कह रहा था कि कोई भी ना माइक अनम्यूट करके बता दे। अब अगर आपको मतलब आवाज़ कम आ रही है तो मुझे तो नहीं पता ना कि आपको आवाज़ कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, तो ये तो आपको बताना चाहिए कि हमें जो है ना आवाज़ कम आ रही है या नहीं आ रही। जी हेलो, सर, कोई सुन चैट रहा में है? आया कि स्लो आ रही है, आप थोड़ा सा लाउडली ट्राई करें कि लाउडली। जी अच्छा। सर, थोड़ी स्लो है। अच्छा ठीक है, अब सही है या अभी भी स्लो है? जी सर, अब बेहतर है। अच्छा तो मैं इसको दोबारा लगा लेता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा आप बताएं, अब आवाज़ ठीक है? जी मेरी सर। सेटिंग सेटिंग जो थी ना इसकी हेडसेट की, वो गायब हो गई है। तो अभी मुझे नहीं पता चलता कि ये कनेक्टेड भी है कि नहीं कनेक्टेड। तो चले हम आगे जो है ना हमारा STR फंक्शन है उसको देखते हैं। तो STR फंक्शन जो है ना हम तब यूज करते हैं कि जब हम ना मतलब ये बता रहे हो कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जब उसको हम मतलब उसको ना एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए या उसको बताने के लिए कि जब हम उसे एज ए स्ट्रिंग यूज करें ना ऑब्जेक्ट को। तो लाइक इस ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें हमने STR फंक्शन यूज नहीं किया। तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, हमारे पास एक पर्सन की क्लास है, और हमने जो है ना एक P1 जो है ना मतलब ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट को एज इट इज प्रिंट करवा दिया। तो हमने जो है ना ये मतलब कुछ भी जो है ना एक लोकेशन बता रहे थे, इधर जो है ना आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो है ना हम जब इसी तरह ही अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम उसको प्रिंट करें तो हमें पता तो चले कि ये जो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका कौन सा स्ट्रक्चर है क्या है। तो उसके लिए ना हमने STR फंक्शन बना लिया। तो STR फंक्शन जो है ना अब हम क्या ये कर रहे हैं कि हमारे पास अ, इसको रन कर लेते हैं। अब जैसे ना वही वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ना प्रिंट करवा दिया। तो उसने ना मुझे जो इसकी मतलब वैल्यूज थी उनको जो है ना वो उसने रिटर्न कर दिया। लाइक उसको एक स्ट्रक्चर जो है ना मैंने डिफाइन कर दिया, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वही मतलब ये STR फंक्शन ना हमें यही बता रहा है कि आपने क्या रिटर्न करना है जब ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग यूज कर लें, ठीक है। तो अगर हम एज अ स्ट्रिंग जो है ना ऑब्जेक्ट को मतलब एज इट इज प्रिंट करवा देना, तो STR फंक्शन में जो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे ना, तो उसी तरह जो है ना मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिटर्न होगा, ठीक है। तो अगर हमने स्ट्रक्चर डिफाइन STR से नहीं किया तो हमें जो है ना इस तरह की स्टेटमेंट आएगी कि आपकी इस लोकेशन पे जो है आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। लेकिन जब हम जो है ना ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग यूज करें, और हमने STR फंक्शन से जो है ना उसको स्ट्रक्चर एक डिफाइन कर दिया कि जो जब मतलब एज अ स्ट्रिंग कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाए तो उसको जो है ना ये वाली स्टेटमेंट जो है ना मिलनी चाहिए कि उसमें उसका नाम आ गया और उसकी जो है ना एज आ गई उस ऑब्जेक्ट की। इसमें हम स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो हमारी मर्जी है कि हम जो है ना यूज़र को क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं कि जब यूज़र जो है मतलब एज अ स्ट्रिंग जो है ना यूज कर ले ऑब्जेक्ट को।
तो उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट में मेथड आ जाते हैं, ठीक है। और ये हमने अभी देख लिया कि मतलब एक कंस्ट्रक्टर आ गया, उसके बाद हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया। इसको हमने जो है ना बेसिकली मतलब प्रिंट करने के लिए जो है ना हमने यूज़ कर लिया कि हेलो माय नेम इज, जो है ना जो हम इधर से नाम पास करेंगे तो वो हेलो माय नेम इज जॉन जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। इसको हम रन कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये रन हो गया। तो उसके बाद हम आगे पीछे सेल्फ पेरीमीटर, इधर जो है ना सेल्फ पेरीमीटर के बारे में देखो। सेल्फ पेरीमीटर जो है ना रेफरेंस होता है, ठीक है। तो सेल्फ पेरीमीटर जो है ना जो भी वो मतलब रेफरेंस कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये लाइक ये पर्सन, मैंने ये पर्सन वन ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो इसमें जो जब ये कंस्ट्रक्टर जो होगा ये वाला कंस्ट्रक्टर, तो ये जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये जो है ना इस ऑब्जेक्ट को जो है ना रेफर कर रहा होगा, मतलब इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो इसकी जो वैल्यूज होंगी ना उन्हीं को जो है ना फिर ये मतलब यूज करवा रहा होगा, ये वेरिएबल में स्टोर करवा रहा होगा और बाद में हम उसको यूज कर रहे होते हैं। तो हमारा जो सेल्फ पैरामीटर होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट का जो होता है वो रेफरेंस होता है। तो इसमें आगे वही लिखा हुआ है कि आप जो है ना सेल्फ की बजाय कोई और नाम ही यूज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। हम सेल्फ की बजाय हम क्या लेते हैं, देखते हैं। हम सेल्फ की बजाय जो है ना इसको जो है ना वो कर लेते हैं, ABC कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, अभी भी वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है ना इधर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो है ना हम सेल्फ यूज करते हैं। तो आपको अगर एक से ज़्यादा जगह पे एक ही वेरिएबल जो है ना उसको चेंज करना हो ना, तो आप उस वेरिएबल को सिलेक्ट करें और कंट्रोल D जो है ना तब तक प्रेस करती रहें जब तक ना उसके सारे मतलब जो वैल्यू है ना वो सिलेक्ट हो जाती हैं। फिर आपने जो कुछ लिखना हो ना वो लिख सकती हैं, ठीक है। इस तरह, तो इस तरह जो है ना आप मतलब मल्टीपल जगह जगह पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था आज का वो स्टार्ट हो जाता है और वो है इनहेरिटेंस। तो उसके ऊपर ऊपर अगर किसी को मतलब क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और उसमें जो कुछ मसला हो तो वो काइंडली बता दें। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन वाला एक दफा फिर से बता दें, कंट्रोल D वाला। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ना कि मेरा नाम जो है ना ये मेन पैरामीटर जो है इसको मैं चाह रहा हूँ कि हर जगह ना चेंज कर दूँ, ठीक है। मैं नाम की बजाय कुछ और जो है ना फिलहाल सेल्फ को ही कर लेते हैं। सेल्फ को मैं चाह रहा हूँ सेल्फ को जो है ना चेंज कर दूँ और मैं जो है ना इसकी जगह अपना नाम लिखता हूँ। मैंने मतलब एक बार सेलेक्ट किया जिस वैल्यू को मैं चेंज करना चाह रहा था, ठीक है, उसको मैंने सेलेक्ट किया। तो मुझे इतना जो है ना आइडिया होता कि ये 5 जगह पे है, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल D प्रेस किया। एक बार प्रेस किया तो उसने जो है ना अगली वैल्यू को पिक कर लिया। उसके बाद कंट्रोल D प्रेस किया, उससे अगली को पिक कर लिया। उसके बाद तो जैसे जैसे मैं प्रेस करता जाऊँगा इसमें ना मतलब जितने प्रोग्राम में वो वैल्यूज होंगी ना उनको पिक कर लेता है। तो फिर अभी मैं इसको चाह रहा हूँ कि अपना नाम में लिखना, ठीक है। मैंने ना अपना नाम लिख दिया इधर। अभी जो है इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। इधर जो है ना आपको दो चीज़ें कवर होंगी, मतलब दो चीज़ों को पता चल गया कि सेल्फ की बजाय हम कुछ और भी लिख सकते हैं। लेकिन ये पैरामीटर होना लाजमी है, ठीक है। पहला पैरामीटर आप नहीं देंगे। पहला पैरामीटर कर क्या रहा है वो बेसिकली रेफरेंस, वो रेफरेंस है आपके ऑब्जेक्ट का, ठीक है। वो आपके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। इसको हम कंट्रोल C कर देते हैं, दोबारा पीछे चले आते हैं। तो इसमें ना एक चीज़ और भी चेंज मैंने इधर की हुई है, ठीक है। मैंने ना इधर से मैं आपको जो है ना जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको मैं 36 एज दे रहा था। लेकिन उसको जो है ना मैंने जो प्रॉपर्टी थी उस ऑब्जेक्ट की उसको जो है ना मैं दोबारा से वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इधर से जोन दिया, फिर मैं ना उसको ये कर लेता हूँ P1 P1 इज इक्वल टू मैं अपना नाम कर देता हूँ। और इधर जो है मैं एज जो है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं अपनी एज डाल देता हूँ। तो अभी इसको डिलीट को छोड़ देते हैं। फिर जो है P1 डॉट नेम कोमा एक जो है ना वो दोनों अब प्रिंट हो जाएंगे। ये वैल्यू जो है ना चेंज हो गई है, ठीक है। पहले हम इधर से पैरामीटर क्या दे रहे थे, जॉन और 36 दे रहे थे, लेकिन हमने नीचे आके क्या कर लिया, नीचे जो है ना हमने जो हमारे पास आर्गूमेंट्स थे इसके मतलब लाइक जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं उस ऑब्जेक्ट के उनको जो है ना वैल्यू दोबारा से रीअसाइन भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने एक लिखा हुआ था कीवर्ड डेल का, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एज है ना उसको मैं डिलीट कर दूँ, लाइक एज का जो पैरामीटर है उसको मैं डिलीट कर दूँगा,
तो जब इसको मैंने डिलीट कर दिया ना, तो इसको जो है ना फिर इधर मैं नीचे प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास एरर आएगा। तो मैंने डिलीट कर दिया तो मेरे पास एरर आ गया कि आप जो है ना, आपने ये पैरामीटर जो है ना, ये एट्रीब्यूट डिलीट कर दिया और आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ दोबारा चलाऊँ तो ये मेरे पास चल जाएगा। तो इसमें आपको समझ आ गया। लाइक हम जो है ना, कोई भी हमारे पास जो जो हमारा होता है ना ऑब्जेक्ट, उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आप जो है डेल का कीवर्ड लिख के आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी को डिलीट करना है तो ऑब्जेक्ट का नाम पहले और डॉट करके उसकी जो प्रॉपर्टी है लाइक एज, उसको आपने डिलीट करवा दिया, ठीक है। अब मैं P1 को जो है ना, P1 को डिलीट कर देता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। फिर भी मेरे पास में इधर एरर आएगा। इधर एरर इस वजह से आया कि वो मुझे कह रहा है कि P1 इज नॉट डिफाइंड। आपका ऑब्जेक्ट है वो जो है ना अभी के लिए डिलीट हो गया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया। तो इसको हम जो है ना P1 डॉट एज कर देते हैं दोबारा। मैंने ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करना, सिर्फ इसके ऊपर आपको डिलीट करना है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? काइंडली बता दें, क्लियर फिर हो गया? एज को डिलीट करके एज को ही प्रिंट कराने की कोशिश करें। तो मैंने करवाया था ना, करवाया था वो, उसमें एरर आता है। अच्छा मैं दोबारा कर लूँ, एरर आ जाएगा, ठीक है। पर्सन ऑब्जेक्ट हैव नो एट्रीब्यूट। तो ये कह रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें मतलब उसकी कोई, उसके पास में कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। आपका जो मतलब ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ना, उसके जो कंस्ट्रक्टर में कोई एज नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इधर में मैंने नीचे आते उसको जो एट्रीब्यूट है उसको डिलीट कर दिया। तो मतलब ये दोनों टाइप पे डिफरेंट एरर हमें शो करेगा। हाँ, नहीं, एरर तो सेम ही है। अगर आप ऑब्जेक्ट डिलीट कर देंगे पूरा तो वो आपको बताएगा तो भाई ये आपका जो ऑब्जेक्ट था वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और लाइक मैंने पर्सन 1 का ऑब्जेक्ट बनाया और पर्सन 1 को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो वो फिर मुझे बोलेगा कि आपने ना मतलब जो आप पर्सन 1 नाम से ना कोई P1 नाम से कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप किसको जो है ना प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि नेम P1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मतलब हम्म। हमारे पास जो जो ये ऑब्जेक्ट है ना P1, ये है ही नहीं, तो हम जो है ना इसको फिर यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। ये ओके आई क्लियर हो? गॉट इट। जी। अच्छा, तो आगे हमारे पास इनहेरिटेंस का है एक कॉन्सेप्ट। तो इनहेरिटेंस अभी जो है ना हमारे पास मेन ओक के जो 4 पिलर्स है ना वो हमने स्टार्ट किए हैं। वो एक इनहेरिटेंस है, उसके बाद एब्स्ट्रक्शन है, उसके बाद इंकैप्सुलेशन है और एक पॉलीमॉर्फिज्म है। तो अभी मैं देखता हूँ टाइम हुआ तो मैं दो को जो है ना कवर कर लेता हूँ, बाकी जो होंगे उनको नेक्स्ट क्लास में जो है ना कर लेंगे। तो अगर टाइम नहीं हुआ तो हम जो है ना सिर्फ इनहेरिटेंस को जो है ना देख लेते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है कि आपने ना मतलब जो आपकी पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब जिसको मैं आपको ना जब डेफिनेशन से बता देता हूँ। इनहेरिटेंस अलाउ अस टू डिफाइन अ क्लास और इनहेरिट ऑल द मेथड एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास, ठीक है। तो हम जो है ना इनहेरिटेंस में कर ये रहे होते हैं कि हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, और उसको जो है ना हम पेरेंट क्लास बोल रहे होते हैं। उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड जो है ना वो डिफाइन कर दिए। तो अब हम चाहते हैं कि हम जो है ना नेक्स्ट क्लास जब बनाए ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने एक पर्सन की क्लास बनाई है, ठीक है, पर्सन। तो पर्सन का जो है ना मतलब उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो कर दी हैं, डिफाइन कर दिया है कि कोई भी पर्सन हो उसका एक कोई नाम होता है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। तो उसमें जो है ना मैंने एक फंक्शन बना दिया प्रिंट, जो है ना प्रिंट नेम का। तो ये जब फंक्शन हम एक्सेस करेंगे तो ये उस पर्सन का नाम जो है ना प्रिंट करवा देगा। तो अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि मैं एक और क्लास बना लूँ, ठीक है, स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। तो स्टूडेंट भी और उसको जो है ना मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है ना उसको उसके पास जो जितनी भी प्रॉपर्टी और मेथड पर्सन के पास है ना, और मतलब पर्सन के पास जो भी प्रॉपर्टी और मेथड है वो स्टूडेंट के पास ऑटोमेटिकली आ जाए। तो मुझे उसमें जाके ना स्टूडेंट में जाके वो चीज़ें डिफाइन ना करनी पड़े, ठीक है। मुझे जो मैंने एक क्लास मेन क्लास में या पेरेंट क्लास में जो चीज़ें डिफाइन कर दी हैं वही जो है ना स्टूडेंट क्लास को मिल जाए ऑटोमेटिकली। तो उसको जो है ना इनहेरिटेंस बोलते हैं कि आपकी जो पेरेंट होता है ना उससे जो भी मतलब उसके पास जो भी चीज़ें हैं, लाइक जैसे हम लोग कर रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास जो होते हैं वो जो है ना हमें ऑटोमेटिकली उनके मरने के बाद या उनसे मतलब मिल जाता है। लाइक उनसे उनकी जो मतलब कुछ खसूसियात होती हैं वो हमें ऑटोमेटिकली जो है ना मिल जाती हैं। तो इनहेरिटेंस में जो है ना वही चीज़ है। इसमें दो तरह की क्लासें होती हैं।
तो एक पेरेंट क्लास होती है, एक हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है। तो पेरेंट क्लास जो हमारे पास होती है वो मेन क्लास होती है, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन कर देते हैं। और चाइल्ड क्लास जो होती है वो उन पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती है, लाइक वो ऑटोमेटिकली जो है ना उसको मिल जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको जो है ना इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कोड में। तो कोड में हम ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि लाइक मैंने एक पर्सन की क्लास बना ली, ठीक है, और मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसमें उसको मैंने दो वेरिएबल बना दिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का। तो उनको फिर मैंने वैल्यू उधर से असाइन कर दी। और फिर जो है मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया प्रिंट नेम के नाम से। तो इस फंक्शन में मैं ये कर रहा हूँ कि जो मेरे पास मतलब उस पर्सन का जो है ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने प्रिंट करवा करवा रहा हूँ। तो उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एक्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट है। उसमें मैंने उसको जो है ना जो मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसको दो वैल्यू दे दी। तो जॉन डू जो है ना ये मतलब उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल गया। तो उसके बाद मैंने ये कर दिया एक्स डॉट प्रिंट नेम, ठीक है। तो ये तो बेसिकली जो हम पहले कर रहे थे ये अभी तक तो उतना ही हुआ। तो ये नो डॉक्स प्रिंट। तो ये जो है ना हमें हमें जो है ना जितना पहले काम कर रहे थे वो भी होगा। अब हम ये कर रहे हैं कि अब जो है ना हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, ठीक है। हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, स्टूडेंट के नाम से। तो अब हम इनहेरिटेंस को ऐसे जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो हमारी पेरेंट क्लास होती है ना, लाइक पर्सन के नाम था, तो उसको जो है ना हम चाइल्ड क्लास की जो मतलब पैकेज होती है ना उनमें दे देते हैं, लाइक उसको जो है ना एज एट्रीब्यूट पास कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये मैंने पास कीवर्ड लिख दिया इसमें। पास कीवर्ड मैंने इस वजह से लिखा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी अभी जो है ना मैं इसकी मतलब कोई डेफिनेशन नहीं देना चाह रहा इस स्टूडेंट क्लास की। मतलब मैं इसमें ना कुछ एट्रीब्यूट्स या मेथड डिफाइन नहीं करना चाह रहा, बस मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एरर ना आए इसमें। तो अगर मैं पास को हटा दूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने स्टूडेंट क्लास का एक जो है वो बना दिया। इसको मैंने स्टूडेंट क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको मैंने स्टूडेंट वन का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब मैं जो है ना स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट वन डॉट मैंने ना जो मेरे पेरेंट का मेथड था, ठीक है, फ्रेंड नेम का। फ्रेंड नेम अभी जो है ना मेरी पेरेंट क्लास में है, ठीक है, वो मेरी चाइल्ड क्लास, ये जो है ना ये मेरी चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट। इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो है ना लेकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना ये जो नए नाम मैं दे रहा हूँ अगर माइक और ऑल्सन, ठीक है, ये इसको प्रिंट करवाएगा। तो इसने ये नाम क्यों प्रिंट करवाया है, इस वजह से इसने प्रिंट करवाया है कि ये जो मतलब चाइल्ड क्लास थी इसको ऑटोमेटिकली जो पेरेंट क्लास में एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसको मिल गए हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये स्टूडेंट वन जो है ये अभी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है मतलब स्टूडेंट वन के पास ना अभी अभी के लिए मतलब पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर की भी एक्सेस है और पेरेंट क्लास में जो मेथड है उसकी भी जो है ना एक्सेस है। तो जब ये मैंने चाइल्ड स्टूडेंट वन बनाया तो इसने क्या किया, इसने जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर जो है ना कॉल हो गया। ऑटोमेटिकली पेरेंट का कंस्ट्रक्टर इस वजह से कॉल हुआ क्योंकि मेरे पास अभी चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, ठीक है। अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होता तो फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता। अभी इसमें कुछ भी नहीं है तो ये इसने इसमें ना पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। और उसी उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था उसी के थ्रू मैंने जो है ना फ्रेंड नेम जो पेरेंट क्लास में मेथड था उसको जो है ना कॉल कर लिया। तो मेरे पास क्या है, अभी ये माइक और रोल्सन जो है ना ये वैल्यू की हैं, ये इसको मिल रही हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इधर आके पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल्स हैं उनको जाके मिल रही हैं, ठीक है। और उन्हीं के थ्रू जो है ना मैंने मतलब वो फ्रेंड नेम वाला फंक्शन था वो कॉल करवा लिया। तो इसमें किसी को कोई मतलब समझ ना आए या कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन है तो वो बता दो। अब सबको समझ आ रही है? आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने क्या बताया? आपको समझ नहीं आ रही तो आप मतलब दोबारा बता दें, मैं दोबारा बोल दूंगा, लेकिन चुप रहने का फायदा नहीं होता। जब मैं फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर में था तो मैं अपनी डेटाबेस की टीचर से इतने क्वेश्चन करता कि वो जो है मतलब लेक्चर में तंग हो जाती है कि वो मुझे कहती कि तुम आते भी लेट हो और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी तुम ही करते हो। तो जितना आप क्वेश्चन करते हैं उतना आपको सीखने को मिलता है। तो
मैं यही सपोज कर सकता हूँ कि आपको समझ आ गया। फिर मैं आगे चला जाता हूँ, अगर समझ नहीं आया तो आप बता दें, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सोफिया आपको समझ आ गया? यस सर, मुझे समझ आ रहा है। ठीक है। तो हम फिर आगे चलते हैं। तो आगे हमने क्या किया कि आगे हमने ये किया कि हमने ना पेरेंट जो हमारा चाइल्ड क्लास है, ठीक है, चाइल्ड क्लास में हमने अपना एक कंस्ट्रक्टर जो है ना वो डिफाइन कर दिया। तो इसकी जो है ना देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर डिफाइन जो है ना हम इसी से करते हैं, इनिट फंक्शन जो है ना उसी के थ्रू कर रहे होते हैं। तो सो फar वी हैव क्रिएटेड अ चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम पेरेंट क्लास, ठीक है। पहले हमने ये किया कि हमने जो एक मतलब चाइल्ड क्लास बनाई जो कि प्रॉपर्टीज और मेथड जो है वो पेरेंट की एक्सेस कर रही थी। लेकिन जब हम अपनी चाइल्ड क्लास में इनिट फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, या हम अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं चाइल्ड क्लास में, तो चाइल्ड क्लास जो है ना ऑटोमेटिकली उसके पास पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ना उसकी एक्सेस नहीं रहती, ठीक है। तो वो जो है ना उसको ओवरराइड कर देते हैं। तो उसको उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि अगर हम पेरेंट क्लास के भी कंस्ट्रक्टर पे हमें एक्सेस चाहिए, तो हम जो है ना पेरेंट क्लास का नाम डॉट इनिट करके ना इस तरह कर लेते हैं। या एक एक ये भी है और दूसरा सुपर का भी है, वो हम नीचे देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना जो मेरी चाइल्ड क्लास है ना उसके पास जो है ना पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसकी एक्सेस है। कि मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट क्लास का नाम डॉट इनिट करके जो है ना इस ये लाइन को जो है ना एग्जीक्यूट करवा लिया। पहले इधर हम डेफ लिख रहे थे, पहले हम डेफ लिख रहे थे, लेकिन जब हमने जो है ना जब हमने चाइल्ड क्लास में अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो अब हमारे पास पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर की एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो हमने जो है ना इसकी थ्रू जो है ना एक्सेस ले लेते हैं। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि जब आप इनिट फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है विल नो लॉन्गर इनहेरिट द पेरेंट्स इनिट फंक्शन, ठीक है। तो उसके पास ना पेरेंट की जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उसकी जो मतलब एक्सेस होती है ना वो नहीं रहती। तो उसके लिए आप ये करते हैं कि हम जो है या तो पेरेंट क्लास का नाम लिख के उसको कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर देते हैं, या फिर हम सुपर का जो है ना कीवर्ड, सुपर का जो फंक्शन होता है ना वो कॉल कर लेते हैं, सुपर का फंक्शन करके आप जो है ना इसको जो है ना एक्सेस कर लेते हैं। तो पाइथन में ऐसे होता है। और बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें भी ना सुपर का मतलब कीवर्ड होता है। जावा में मैंने जब वो पढ़ी थी, मैंने जावा में पढ़ी थी, तो उसमें भी ना सुपर के कीवर्ड के थ्रू जो है ना एक्सेस कर लेते हैं उसको। तो अब हमारे पास हमने अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, और हमने सुपर के थ्रू जो है ना उसके जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर था उसकी एक्सेस की ले ली है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें जो है ना हम चाह रहे हैं कि यार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ ना हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना एक ईयर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ना एक और मतलब पैरामीटर दे दिया अपने कंस्ट्रक्टर को। तो ये पेरेंट में नहीं है, ठीक है, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना। अब हमें हमारे पास ना मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्सेस तो हो रहा है, लेकिन जो मतलब ईयर की वैल्यू है ना, ये मतलब जो हमने नया पैरामीटर ऐड किया, तो वो हमारे हमारे पास ना उसकी जो मतलब वो अभी जो है ना हमारे पास पेरेंट क्लास में नहीं है, ठीक है। तो पेरेंट क्लास में भी ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम इस वजह से कर रहे हैं कि जो हमारे पास आर्गूमेंट्स की वैल्यू आएंगी ना, तो वो हमारे पास जो पेरेंट क्लास था ये वाले उसी उसी में जाके ना डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास न्यू आर्गूमेंट था, न्यू आर्गूमेंट हमारा क्या था, ये था, उसको हमें खुद से जो है ना डिफाइन करना पड़ा, या उसका वेरिएबल जो है ना हमें खुद से जो है ना बनाना पड़ा, ठीक है। और जो बाकी दो वेरिएबल थे ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो ऑटोमेटिकली जो है ना हमें पेरेंट क्लास में से मिल गए हैं, ठीक है। तो इधर आपको ड्राई का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था शुरू में कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है, तो वो इधर यूज हो रहा है कि हम जो है ना बार बार मतलब वेरिएबल्स नहीं बना रहे, ठीक है, बार बार एट्रीब्यूट्स नहीं बना रहे, हमने पेरेंट क्लास से ही उनको एक्सेस कर लिया। तो अब जब जब कुछ न्यू आया तो उसके लिए ना जाहिर सी बात है हमें एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमने ग्रेजुएशन ईयर का वेरिएबल बना लिया, और उसमें जो ईयर की मतलब वैल्यू थी वो हमने इसको पास कर दिया। तो उसके बाद मैंने एक फंक्शन बना लिया वेलकम, वेलकम का, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यूजर को ना वेलकम कर रहा हूँ उनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उनके ग्रेजुएशन ईयर से। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपना इधर मैं स्टूडेंट वन कर देता हूँ, स्टूडेंट वन। स्टूडेंट वन मैंने किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपने चाइल्ड क्लास का, उसको तीन आर्गूमेंट दे दिए, माइक ऑल्सन और उसका ग्रेजुएशन ईयर, ठीक है। तो मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा, अब मैंने हाँ ठीक है, इसको मैंने प्रिंट कुछ भी नहीं करवाया, तो मैं ये करूँगा तो स्टूडेंट वन करके स्टूडेंट स्टूडेंट वन,
डॉट वेलकम कर दिया, ठीक है। तो ये वेलकम है ना, इसमें मैंने पहले ही प्रिंट का फंक्शन लिखा हुआ है। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये भी फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो इसमें जो है ना यूजर को वेलकम कर दिया। वेलकम माई पर्सन टू द क्लास ऑफ 2019, ठीक है। तो इसमें मैंने 2019 की क्लास में इसको वेलकम कर लिया। तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने मतलब चाइल्ड चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, और उसमें जो है ना पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस करते हैं वो चीज़ें हमने देख ली। तो इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे एक चाइल्ड क्लास है, वो पेरेंट हम्म। क्लास के जो वेरिएबल्स हैं या मेथड्स हैं हाँ या हाँ। फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर सकता है। हाँ, लेकिन क्या जो पेरेंट क्लास है वो भी चाइल्ड क्लास के कुछ मेथड्स या वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है? पेरेंट क्लास नहीं कर सकते, इसको हम चेक कर लेते हैं। हम ना पेरेंट क्लास पे ना इधर बना लेते हैं। पेरेंट क्लास मैं इधर कर लेता हूँ, पर्सन वन कर लेता हूँ, ठीक है। पर्सन वन कर लिया मैंने, माई क्वेश्चन कर दिया। तो हम ये पर्सन वन मैंने माई क्वेश्चन इस वजह से किया, इसको दो वैल्यू दी क्योंकि जो मेरी पेरेंट क्लास है ना ये वाली, इसमें ना सिर्फ दो, मतलब ये दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये दो आर्गुमेंट किया है, ये ले रहा है सेल्फ के अलावा। सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट हम देते ही है ना। तो ये हमारा जो इसका कंस्ट्रक्टर है पेरेंट क्लास का, वो दो आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। तो अब हम जो है ना पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है ना उसके थ्रू चाइल्ड क्लास का जो मेथड है ना वेलकम वाला, उसको कॉल करते हैं। तो जब हमने उसको कॉल, अभी इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मसला ना हो। अब हम कोशिश करते हैं कि वेलकम वाला मेथड इस पे कॉल कर लें। ये वेलकम WLC1, तो ये हमें इधर ही एरर देगा, इधर ही एरर आ गया, ठीक है। तो जो आपकी पेरेंट क्लास होती है ना, पेरेंट क्लास, तो मतलब बच्चे जो है ना, आप इसको इस तरह समझ लें कि बच्चे जो है ना उनको बाप की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बाप को जो है ना बच्चों की चीज़ें नहीं मिलती। आप इसको ना इस तरह मतलब इजी वे में ना समझ सकती हैं। तो जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है ना उसकी जो मतलब हम मेथड बना रहे हैं, न्यू मेथड और न्यू प्रॉपर्टीज डाल डाल रहे हैं, वो पेरेंट क्लास को नहीं मिलेंगी। लेकिन पेरेंट क्लास की जो भी वैल्यूज होंगी ना, या जो भी उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड होंगे, वो हमें चाइल्ड क्लास में मिल जाएंगे। सही है, समझ आ रही है इसकी? यस सर। ओके। तो मैं कंट्रोल भी करके पिछले अगर हो गया। तो इसमें ये एक लाइन लिखी हुई है कि अगर हमारे पास में चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में सेम मेथड आ गया तो उसमें फिर क्या होगा। लाइक मैंने एक मेथड बनाया, देखिए मेरा क्या मेथड था पेरेंट क्लास में, फ्रेंड नेम का मेथड था, ठीक है। वही मैंने मेथड जो है ना चाइल्ड क्लास में बना देता हूँ। इधर जो है वेलकम की बजाय ना मैं फ्रेंड नेम कर देता हूँ, फ्रेंड नेम का। तो उसमें जो है ना, उसमें फिर ये होगा, तो मैं उसमें कॉल करने, तो इसमें जो है ना जो मेरे पास ना ये जो डेफिनेशन थी ना ये वाली, ये डेफिनेशन भी थी, ठीक है। इसको ओवरराइड कर दिया इसने। ओवरराइड करने का मतलब है कि मतलब ये है कि इसने ना चाइल्ड क्लास में, इसने बोला, चाइल्ड ने बोला कि मुझे जो है ना पेरेंट की जो मेथड है ना उसको नहीं चाहिए। इसके मतलब आप मतलब एक बच्चा जो है ना जैसे वो फादर को बोल रहा है कि मुझे ना आपकी जो चीज़ है वो नहीं चाहिए, मेरे पास ये अपनी चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इसने मेथड को ओवरराइड कर दिया, मतलब उसकी जो उस मेथड में जो चीज़ें पहले चल रही थी ना उसको इसने ना रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे अब हमारा पेरेंट का मेथड जो था ना उसमें सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस तरह प्रिंट हो रहा था कॉमा के साथ, ठीक है। लेकिन जब वही मेथड जो है ना हमने चाइल्ड में बनाया, तो हमने हमारी जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई है, ठीक है। अभी आपको ना ये चीज़ मिल रही है। तो इसकी समझ आ गई। मतलब आपने ना इसको ना जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ना आपको सम आइडिया हो रहा है कि ये ना रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ में मैच कर रहा होता है। तो जैसे मतलब ये इनहेरिटेंस है ना, ये इसकी फादर और चाइल्ड वाली मतलब बेस्ट एग्जांपल, इस तरह आप इसको सोच के ना कर सकते हैं। तो मैं बात को कनेक्ट कर लूँ, तो किसी को इसमें कोई मसला हो। अगर इसमें मसला नहीं है तो हम जो है ना फिर एब्स्ट्रक्शन को भी देख लेते हैं। इनहेरिटेंस में ना फिर आपको ना मतलब डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट करने होंगे। इसमें मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है।
तो उसको मैं देखूंगा कि उसको ना नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँ। तो जैसे ये जो है ना, तो मेथड ओवरराइड हो गया है, ठीक है। तो ये मेथड जो है ना, ये पिछला पेरेंट का जो मेथड है उसकी डेफिनेशन जो है ना, ये ओवरराइड ओवरराइड उसने कर दिया है। तो उसने ना उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। और मेथड ओवरलोडिंग एक होता है, उसमें जो है ना हमारे पैरामीटर का डिफरेंस होता है, वो फिर हम बाद में देखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, ये ऊप का ना दूसरा पिलर है। पहला एक पिलर आपने पढ़ लिया, वो था हमारे पास इनहेरिटेंस। तो दूसरा पिलर आ गया, एब्स्ट्रैक्शन आ गया। तो एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होती है ना किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की या क्लास की, उनको हम छुपा देते हैं, ठीक है। हम जो है ना यूजर को सिर्फ वही दिखाते हैं कि जो कि उसकी काम की चीज़ होती है। लाइक अगर आप जो है ना कार ड्राइव कर रहे हैं ना, जैसे हम कार में एंटर होते हैं, तो अब आपको ये नहीं पता कि मतलब जब आप ब्रेक दबाएंगे तो इंजन में क्या होगा, ठीक है। वो आपको पिस्टन कैसे प्रेस होता है, वो जो है ना यूजर को कार जो जिसने बनाई है, ठीक है, इंजीनियर ने, उसने यूजर को वो चीज़ नहीं बताई, ठीक है। अब यूजर को ये नहीं पता कि यार स्टेयरिंग में जब मैं मतलब स्टेयरिंग को घुमाता हूँ तो कार में इंजन में क्या होता है, ठीक है, पिस्टन कैसे घूमते हैं, वो सब कुछ वो यूजर को नहीं पता। बस यूजर को इतना पता है कि अगर मैं स्टेयरिंग को राइट घुमाऊंगा तो कार राइट हो जाएगी, ब्रेक लगाऊंगा तो कार स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो भी हमारे पास हम ये कर रहे होते हैं उसमें ना, ये एब्स्ट्रक्शन की एक अच्छी एग्जांपल है कि हम जो है ना इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो होती है ना वो यूजर से छुपा लेते हैं। और यूजर को जो है ना बस इतना बताते हैं कि यार ये जो हमारा मेथड है ना, कार स्टार्ट का मेथड है। जब आप कार स्टार्ट के बटन पे प्रेस करोगे तो आपका कार स्टार्ट हो जाएगी, जब आप कार स्टॉप करोगे तो आपकी कार स्टॉप हो गई है, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मतलब कार स्टार्ट की क्या लॉजिक है, कार स्टार्ट की क्या लॉजिक है, वो यूजर को नहीं पता। उसको बस इतना पता है कि वो मेथड करता क्या है। तो ये हमारे पास ना एब्स्ट्रैक्शन है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन डिटेल छुपा ली और आपने ना यूजर को सिर्फ फंक्शनैलिटी को बता दिया। तो इसको हम अचीव कैसे करते हैं, इसको हम अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से और एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। तो इधर हमारे पास एक एग्जांपल है, हम उसको देख लेते हैं। तो इसकी मतलब यही है कि आप ये ना हाइट कम्प्लेक्सिटी कम्प्लेक्सिटी जो है ना प्रोग्रामिंग की बना इस वे से अगर हम करते हैं ना प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमारी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो हाइड हो जाती है, ठीक है। तो यूजर जो है मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की जो है ना फंक्शनैलिटी की तरफ जो है ना कुछ कुछ यूजर को हम रखते हैं, ठीक है। तो इसकी अपना एग्जांपल देख लेते हैं चलिए। तो आपने एक इसको अचीव करने के लिए ना हमारे पास ना ये वाले इस तरह की एक लाइन आपको लिखनी होगी ऊपर, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। आपको ना एबीसी मॉड्यूल जो है ना ये इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्शन होती है ना उसके लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का तरीका क्या है कि आपने एक क्लास बनाई है, ठीक है, और उसमें जो है ना आपने एबीसी मॉड्यूल जो है ना उसको पास कर दिया। इस तरह से जो है ना आपकी जो क्लास होगी ना उसमें वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन रही है। तो एक जो अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी है उसमें जाहिर सी बात है उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, ठीक है। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को किस तरह बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए हमारे पास वी कोडर होते हैं। लाइक जैसे हमने स्टैटिक मेथड बनाया था तो हमने एट द रेट स्टैटिक मेथड लिखा था। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए ये एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं। तो और हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं ना उसमें कुछ भी ना इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं होती, ठीक है। वो बस ना जैसे आप मतलब एक खाका बना रहे हैं, आप जो ना एक व्हीकल का खाका बनाया कि व्हीकल में क्या क्या होता है कि उसमें वो स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ना कोई इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं होगी। तो अब जो मतलब ये एक हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है और उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कोई इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं होती। उसके बाद उसके बाद हमने ना एक और क्लास बनाते हैं, कंक्रीट क्लास। लाइक व्हीकल में ना जैसे हमने कार की एक कंक्रीट क्लास बनाई है, और उसमें ना हमने व्हीकल की जो भी प्रॉपर्टीज है और मेथड थे उनको इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो व्हीकल को हमने इनहेरिटेड कर लिया। तो अब जो कार की क्लास होगी ना उसके पास ना ऑटोमेटिकली जो है ना जो हमारे पेरेंट के मेथड हो गए इनकी एक्सेस आ जाएगी। तो इसमें जो है ना हम ये करते हैं कि हमारी जो कंक्रीट क्लासेस होती है ना, वो हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है ना उनकी मतलब उनको मेथड उन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के जो मेथड होते हैं कंक्रीट क्लासेस को, उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल बतानी होती है, कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये टेस्ट का मतलब एक स्टार्टिंग का जो मेथड था ऊपर हमने क्या किया, सिर्फ पास कर दिया। लेकिन नीचे जब ये मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो उसमें ना हमने ये मतलब प्रिंट लाइन करवा दिया कि ये जो है ना स्टार्ट इंजन जो है ना कार को स्टार्ट करने के लिए, और स्टॉप इंजन जो है वो कार को स्टॉप करने के लिए।
इसी तरह मोटरसाइकिल की एग्जाम्पल है, तो इसने भी व्हीकल क्लास को मतलब इनहेरिट किया, और उसके जो दो मेथड है उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड कर दिया। तो अब अगर अगर जो हमारी कंक्रीट क्लास होती है उसको मतलब जब अगर वो कोई किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है ना, मतलब ये मोटरसाइकिल एक कंक्रीट क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल को इनहेरिट कर रही है, तो जो जो हमारी मतलब कंक्रीट क्लास होती है उसके लिए लाजमी होता है कि वो जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसकी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करे या उसको इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। तो ये इसके लिए लाजमी हो गया। तो फिर हमने क्या किया, हमने जो हमारे कार का मतलब कार जो हमारे पास क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और उसके उस ऑब्जेक्ट से जो है ना हमने स्टार्ट इंजन को जो है मतलब मेथड जो है उसको कॉल कर लिया। इस तरह मोटरसाइकिल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए स्टार्ट इंजन का जो है ना मेथड उसको कॉल कर लिया। तो ये जो है ना मतलब उसकी जो जो भी हमारे पास मेथड में प्रिंट की लाइन थी वो जो है ना एग्जीक्यूट हो गई है। इसकी एक और एग्जांपल है एटीएम की, कि एटीएम में जो है ना मतलब यूजर जो इंटरेक्ट करता है उसको इतना पता होता है कि पैसे कैसे निकालने हैं, ठीक है, बैलेंस कैसे चेक करना है, और पैसे कैसे जो है ना डिपॉजिट करने होते हैं। यूजर को इतना पता होता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि जब आप पिन डालते हैं तो वो बैकएंड पे कैसे वैलिडेशन हो रही है, वो मतलब बैंक के सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट होता है, वो ट्रांजेक्शन को कैसे मैनेज कर रहा होता है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल थी ना वो हमने यूजर से छुपा ली है। तो हमने यूजर को सिर्फ इतना बताया कि जब आप पिन डालोगे तो जितने अमाउंट डाल के आपने विड्रॉ का बटन प्रेस किया तो उससे पैसे विड्रॉ हो जाएंगे आपके। तो हमने सिर्फ यूजर को इतना बता दिया। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एटीएम की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें हमने ना एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया विदड्रॉ मनी का, ठीक है। तो ये विदड्रॉ मनी का हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन कर दिया। तो अब जब हमने कंक्रीट क्लास बना ली, ठीक है, ये बैंक एटीएम, एटीएम एक मतलब जनरल जनरल क्लास है, ठीक है। अब हमने किसी बैंक के साथ इसे एफिलिएट कर दिया कि ये जो है एचबीएल का एटीएम है, तो हमने एचबीएल के एटीएम की क्लास बना ली, और उसमें जो हमारा मेथड था, जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट मेथड था, उसकी जो हमने इम्प्लीमेंटेशन डिटेल थी वो प्रोवाइड कर दी। तो जब हम ये बैंक एटीएम की क्लास का ये जो इसकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट क्लास है, और इसकी ना ये वाली मतलब चाइल्ड क्लास है या क्योंकि ये उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसका जब हमने वो बनाया ऑब्जेक्ट बनाया बैंक एटीएम का, तो उसमें उसके थ्रू जब हमने ये विथड्रॉ मनी का जो है ना मेथड कॉल किया, तो हमारे पास जो है ना पैसे ये मैसेज आ जाएगा कि प्रोसेसिंग विड्रॉल ऑफ मतलब ये अमाउंट जो है हमारे पास आ गई $100। इसमें आगे 4 मिनट है, तो वो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता है बट हैज़ नो इम्प्लीमेंटेशन, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सब क्लासेस अब जो हमारे पास सब क्लासेस आ गई हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास एटीएम थी, और सब क्लास जो है हमारे पास बैंक एटीएम आ गई है, या एच बी एल एटीएम आप उसे कह सकते हैं। तो सब क्लास जो है that inherit the abstract class are required to implement all abstract methods, ठीक है। तो अब इसमें ना जितने भी abstract मेथड हम डिफाइन करेंगे ना सब क्लास के लिए लाजमी है कि वो सबके ना इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, उनके मतलब इम्प्लीमेंट करें, और इसमें जो है ना उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करें। तो इधर एक और एग्जांपल फिर आ गई है कि एनिमल की एक हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया साउंड का। तो हर एनिमल जो है ना उसकी मतलब एक मतलब हर एनिमल जो है ना साउंड निकालता है, तो हमें इतना पता है, तो हमने उसका जो है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना डिफाइन कर दिया। अब डॉग की साउंड जो है वो डिफरेंट होगी, और जो कैट है उसकी साउंड जो है ना वो डिफरेंट होगी। तो हमने ये किया कि हमने ना उसकी कंक्रीट क्लासेस बना दी डॉग और कैट के नाम से, और उसने जो है ना कंक्रीट क्लासेस में हमने जो साउंड का मेथड था, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, उसको दोबारा इम्प्लीमेंट किया, और उसको जो है हमने जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है ना प्रोवाइड कर दिए थे। बाघ जो है बात करता है और काऊ म्याऊं म्याऊं करती है। तो उसको फिर हमने ये मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, उसको जो है ना साउंड का मेथड को कॉल कर दिया। तो अभी तक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। आज हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, इनहेरिटेंस और जो एब्स्ट्रैक्शन है इसको देख लिया। अब ये जो है जैसे सर जफर बता रहे थे कि उनकी किताब कल शेयर की थी मैम ने, तो मतलब इनको मजीद जो है प्रोग्रामिंग में कैसे हम लेके चलते हैं वो सर जफर की किताब से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो मतलब ये जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो मतलब उनमें ना डिफरेंट तरह के ना वो कोडिंग पैटर्न यूज कर रही होती हैं।
तो इसमें हम वेब में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब बैकएंड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैकएंड जो बना रहे होते हैं किसी वेब एप्लीकेशन का या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का, तो वो फिर ऊपर जो पैटर्न होते हैं ना उसको फॉलो कर रहे होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। फिर चला चला क्वेश्चन करें, 2 मिनट रह गए हैं, फाइनली क्वेश्चन करें। सिर्फ कंक्रीट क्लास का थोड़ा सा बस रिवाइज करा दें। अच्छा, तला तला का जो क्वेश्चन है कि वो कहा या तला है जो भी है, तो आप ना मतलब जो हमने पीछे काम किया ना वो सारी उसकी ना पिन मैसेज में होगा इसी चैनल पे, तो उसमें ना रिकॉर्डिंग शीट में सब कुछ पड़ा है। तो मैम का ये है कि कंक्रीट क्लासेस का बता रहे हैं। तो मैम कंक्रीट कंक्रीट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ना मतलब इनहेरिट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ना, ये वाली, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ये इससे जो है ना इस मतलब मेथड को जो है ना इसको हमें देना होता है, लाइक ये इसको इनहेरिट कर रही है, ये एबीसी मॉड्यूल को। ठीक है, और इसके थ्रू जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी है। ठीक है, जब आपने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी होगी ना तो आपने एबीसी मॉड्यूल को ना एज इनपुट इसमें पास करना होगा, आपकी जो भी क्लास होगी उसमें फिर आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर देंगे जो कि आपने करने होंगे। लाइक ये जो ड्रॉ का है, तो हमने एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, हमने एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया इस तरह करके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड चेक बैलेंस का। ठीक है, तो डिपॉजिट बैलेंस का, ये ना हमने 4 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए हैं। ठीक है, इसमें कि आपने बैलेंस कैसे चेक करना है और इस तरह। तो अब जब हमारी कंक्रीट क्लास होगी इसको ना आप हम नाम दे देते हैं HPL। HPL का नाम ATM जो है ना ये हमने कर लिया। ठीक है, चलो जो भी है, तो हमने ना एक और मतलब कंक्रीट क्लास बनाई है। ठीक है, ये इसको ये हमारे पास क्लास है, इसको बोलते हैं कंक्रीट क्लास। ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो चलो तो इसको ना हम कंक्रीट क्लास बोलते हैं। कंक्रीट क्लास वो क्लास होती है जो कि हमारी ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ना इनहेरिट कर रही होती है। जब ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी तो इसको ना कंक्रीट क्लास में इनहेरिट कर लिया। ठीक है, इसको मतलब कि जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो नाम होगा ना वो अपने कंक्रीट क्लास को ना एज आर्गुमेंट दे देना है। ठीक है, एज अ पैरामीटर दे देना है। तो अब ये हमारी जो है ना वो बन गई है कंक्रीट क्लास। ठीक है, अब अगर ऐसे ही मैं कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा ना मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया? एरर इस वजह से आया कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 3 मेथड बता दिए हैं। ठीक है, ये जो है ना मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेथड है इनको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, लेकिन जो मेरी कंक्रीट क्लास थी उसमें जा तो मैंने सिर्फ विथड्रॉ मनी को एब्स्ट्रैक्ट किया मतलब इम्प्लीमेंट किया। तो जब तक मैं सब मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करता तो मेरे पास ना एरर आएगा। ठीक है, मुझे सब मेथड को ना इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसमें हमारे पास चेक बैलेंस, तो इसको ले लेते हैं इस तरह, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ना सबको ना इम्प्लीमेंट करना लाजमी हो गया कि जब तक आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपके पास एरर जाएगा। तो ये मैंने सबकी जो है ना कंप्लीट क्लास जो भी होती है उसको, उसके लिए ज़रूरी होता है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने डिफाइन किए हैं ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उनको वो जो है ना इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, उसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल वो कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम रन करते हैं दोबारा, तो ये अब जो है रन हो गया। हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया है। तो ज़्यादा ठीक है, मतलब आप इसको ना इस शीट को ना शीट का लिंक मैं दे देता हूँ। ठीक है, आप इसको ना खुद भी जो है ना रन किया करो। इसके एग्जांपल जो और रेलिवेंट एग्जांपल है वो आप ना नेट से देखा करो, उनको जो है ना देखो। अब आप इसको मतलब देख सकते हो कि एब्स्ट्रैक्शन को ना हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ना और कैसे कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस को और कैसे कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप और एग्जांपल्स ट्राई करो, इंटरनेट से देखो। ठीक है, उससे ना आपका आइडिया जो है ना मजीद क्लियर हो जाएगा। स्टॉप शेयर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग आपका।